इसमें, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, टैली में कि इनवाइस तैयार करते हैं, ठीक है। हमने वाउचर बहुत सारा पढ़ा दिया। और फिर आगे की जो वाउचर की क्वेश्चन होगी इनवाइस करने के बाद, इनवाइस में आपकी आंसरिंग कुछ मैच नहीं होने वाली है कि खास चीज़ ऐसे मैच करें, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इसको हम अपने हिसाब से उसका प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है तो मतलब निकाल सकते हैं, ऐसे बुक में ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि नहीं कि बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन है, उसको मिलाना है, हिसाब किताब क्या सही है क्या नहीं है। इसमें बस इनवाइस तैयार करना है। अब व्यक्ति खरीदेगा तो कोई 2, 4, 10 पीस खरीदेगा, होलसेलिंग रहेगा तो 100-200 पीस खरीदेगा, नहीं खरीदेगा ना। तो बस उसका इनवाइस तैयार करना है। अब प्रोसेस कोई कठिन नहीं है। आप जैसे कॉपी बिल बनाते हो वैसे इस पर बनाना है। बस उसको बनाने के लिए प्रोसेस क्या करना होता है, बस उससे देख लीजिए यहाँ पे। हाँ, 2 बैच मिला के बस 3 बच्चे थे। हाँ, हाँ, एक तरफ 3 लोग, एक तरफ 5 लोग। नहीं अभी को, ठीक है। बेचारे उतने का उनका पेट्रोल भी नहीं निकल पाएगा, और मेरा तो खर्चे ही 17,000 है, ठीक है। देखिए इधर, इसके बाद में हमने क्या करना है कि Alt F3 से इसको क्लोज कर देना है, किसी कंपनी को डिलीट कर देना है। अल्टर में जा करके Alt D से, उसके बाद क्रिएट में आना है और क्रिएट बना लेना है, ठीक है। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट, और उसके स्कैप करके फिर आ जाएंगे हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि हमने बेसिक में ही समझाया है कि अकाउंटिंग और इन्वेंट्री होता क्या है, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन क्या होता है, हमने बेसिक वाले में बता दिया था मैंने। क्योंकि जो है इसमें जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है, इसमें हम लेजर बनाने कार्य करते हैं, ठीक है। और जो इन्वेंट्री में होता है उसमें हम इनवाइस संबंधित लेजर बनाते हैं, और अकाउंटिंग में वाउचर संबंधित लेजर बनाते हैं, जैसे परचेज सेल, ठीक, और आपका कस्टमर सेल्स परचेज, ये सब का जो था। और इसमें और इनवाइस में क्या हो गया कि 4 पीस 2 पीस ये चीज़ें, कोई वस्तु का नाम, जैसे में कि दाल हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, मतलब शुगर हो गया, वीट्स हो गया, साल्ट हो गया, और ठंडी मसाला, गरम मसाला, और सब्जी मसाला, और करेले में का मसाला, ठीक, और मैगी में का मसाला, ये सब तैयार कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चिली पाउडर, ठीक है, और कहते हैं कसूरी मेथी या कस्तूरी मेथी होता है, ठीक है। अच्छा, कौन भी मेथी होता है ठीक है। तो ये सब जो संबंधित इसमें तैयार किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में, और कह रहा है इसमें ग्रुप, और कह रहा है यहाँ पे एक ग्रुप, और कह रहा है आइटम, कह रहा है स्टॉक ग्रुप और एक स्टॉक आइटम। तो स्टॉक ग्रुप है क्या, स्टॉक आइटम है क्या? स्टॉक आइटम, आइटम का आइटम मतलब जैसे हो गया ये आपका प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब, ठीक है। ये सब क्या हो गया आपका, ये आइटम हो गया। और इसका रखने वाला स्थान क्या हो गया, अंडर ग्रुप हो गया। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो हो गई हमारी अंडर ग्रुप हो गई, और उसमें जितना सारे वस्तु सब रखे हुए हैं पीसेस में, वो सब आइटम्स हो गए, ठीक है। कोई फुटवियर है, जितने प्रकार के वहाँ पे फुटवियर है वो सब आइटम हो गए, फुटवियर शॉप जो हो गया। मोबाइल शॉप हो गया अंडर ग्रुप में, जितने भी प्रकार के मोबाइल है कंपनी के वो सब आइटम हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं आपके ग्रुप में, ठीक है। यहाँ से क्रिएट में हमने डाल दिया यहाँ पे MOBILE, ठीक, मोबिले, ठीक है। यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद में अब स्कैप से बैक करते हैं। बैक करने के बाद आ जाते हैं हम यूनिट्स में, क्योंकि वहाँ पे जो भी हमारी ट्रांजेक्शनें होती है किस में होती है, क्वांटिटी में, पीस में। तो हम पीसीएस बन जा रहे हैं अभी, ठीक है। इसके बाद में PICES बन जाएंगे, ठीक है। इंटर इंटर इंटर, इसके बाद स्कैप करना है, और आ जाता है हम यहाँ पे आइटम में, ठीक। यहाँ से वीवो, यहाँ से पीस में ओप्पो, ठीक, मोबाइल शॉप पीस में, ठीक, MI ना, MI नहीं, MI
यहाँ से पीसेस में डाल देते हैं यहाँ से। इसके बाद में रेडमी, ठीक, सैमसंग, क्या है, नोकिया, नोकिया हमने, क्या है, नोकिया, आईकू, रियलमी, रियलमी, अब पूछे कि ये क्या होता है यहाँ पे इसका उपयोग, तो ये रियलमी, रियलमी C55 55, ठीक है, उपनाम में। अब इसके ऐप से बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब इसकी एंट्री हम कहेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे PURCHASC परचेज का परचेज वाउचर में एंट्री कर देंगे, अरे उसमें वो डाल देंगे। इसमें इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस, पिछले बारे में हम नो करवाया करते थे, इसमें यस करवा देंगे यहाँ से। इनवॉइस राउंडिंग जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमने राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड हमने बताया था एक्सेल में, वही दिया हुआ है। यस से एल सेल्स का सेल्स वाउचर मतलब सेल्स अकाउंट। इसके ऐप से बैक करना है। बैक करने के बाद आना है आपको अकाउंटिंग वाउचर में, F9 पे क्लिक करना है। उसमें देखिए क्वांटिटी आता था तो हम कंट्रोल भी करवाते थे वाउचर में। अब क्या करना है, हमें इसी में एंट्री करना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जल्दी से कर भेजना। इसमें एक डाल देते हैं यहाँ से पार्टी के नेम में, जैसे कह रहा है कि हमने राम के नाम पे बिल बनाना है, 25,000 रुपये दिया हुआ है, तो यहाँ से हम कैश डाल देते हैं क्योंकि कैश दे रहा है हमें, ठीक है। और बिल किसके बनाना है, राम के नाम से। एड्रेस अयोध्या, ठीक है, यहाँ से डाल देते हैं हम। आपको बड़ी खुशी होगी कि एक एडिशन करवाने पर 1 महीने की फीस माफ। 1 महीने की, अरे एक एडिशन करवाने पर 1 महीने की फीस माफ के धमाकेदार ऑफर चल रहा है इस समय, ठीक है। इस समय ये मेला ऑफर चल रहा है, ठीक है, नहीं दशहरा ऑफर, नवरात्रि 9 दिन का, दशहरा 10 दिन का रहेगा ना, 10 दिन से चलेगा ऑफर, ठीक है। तो ठीक है, ध्यान रहे अगर कोई हो तो बुला सकते हैं और 1 महीने की अपना वसूली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, कुछ बोलो तो सही। दस पीस क्या हुआ, वीवो का ब्रांडेड कंपनी है, गेमिंग फ़ोन है ये, बहुत महंगा आता है ये वाला ना। अरे इसी का लेना ही मेरा विचार कर रहा था, लेकिन नोकिया नहीं, बहुत महंगा है। ओप्पो, अरे नहीं इतना महंगा फ़ोन नहीं है। C55 बन गया क्या, अच्छा 2 बनाए थे ना, ये कहीं बनाए थे, एलियास में डाले तो 2 बन गया ना।
इंटर 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 इंटर। अब बताते किए गए एंट्री को देखने के लिए क्या करते हैं, पेज अप, तो पेज अप बटन प्रेस करते हैं, आ गया। और अगर देखना चाहते हैं उसको तो क्या कर दीजिए, यहाँ पे कह रहा है स्टॉक क्वेरी, आल्ट यस कर दीजिए। तो कह रहा कि आपका ओप्पो आपका कितना है, एक कौन सा फ़ोन है, iQ है 10 पीस है, और दूसरा आपको लेना है। तो जैसे आल्ट यस किया तो यहाँ से आप F4 सेलेक्ट करके आप दूसरा आइटम चूज कर सकते हैं। जो नोकिया का डिटेल देखना है तो नोकिया देख सकते हैं। जैसे इसमें देखिए कि नोकिया 15 पीस है, हम 5 पीस सेल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम 5 पीस सेल करते हैं, किसमें, फेट में। क्या जो है रमेश को सेल करते हैं हम, सेल, यहाँ पे हम नोकिया का 5 पीस सेल करते हैं, 20,000 रुपये के हिसाब से इंटर कर दिया। अब हमने 20,000 का एक ही सेल किया, खरीदा तो 13 लाख कुछ रुपए का है, तो इसमें कितना बेनिफिट हुआ। पर अकाउंटिंग वाउचर में अगर हमने 50,000 का खरीदा है, अगर हमने 49 या 50,000 खरीदा, अगर 45,000 का बेचा तो 5,000 लॉस दिखाता था ना। तो लेकिन हमने तो इसमें तो इतना सारा खरीदा, लेकिन हमने एक ही बेचा, तो भी बेनिफिट दिखाएगा प्रॉफिट में कि आपका प्रॉफिट कितना है, 50,000 का हुआ है। कैसे प्रॉफिट हुआ है ये जानना चाहते हैं कि 50,000 कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 13,40,000 का परचेज है और यहाँ पे 1 लाख का सेल है। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम, जब यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर में रहते हैं तो उसी समय क्या कीजिए, आप आल्ट यस कर दीजिए स्टॉक में। अब यहाँ पे कौन सा है, iQ है, तो आप आइटम में जा करके यहाँ से नोकिया चूज कर लीजिए। तो बताएगा कि आपने जो है कि 15 पीस 10,000 रुपये के हिसाब से खरीदा था और आपने बेचा कितने का है, 5 पीस बेचा 20,000 रुपये के हिसाब से। पता चल गया कितना बेनिफिट हुआ, और कितना बचा हुआ है हमारे लोकेशन में, 10 पीस बचा हुआ है, ठीक है। तो यही इसका काम होता है। अब हमसे कोई कि नहीं, आपने जो बिल निकालना है हमें, क्योंकि सेल किया है तो उसको बिल चाहिए हमें, तो आल्ट के साथ P कर दीजिए। और बताया था हमने कि प्रिंट प्रीव्यू का दिखेगा, जब आप आल्ट P करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे अगर विथ लिखा है तब तो नहीं दिखाई देगा, अगर यहाँ पे नो लिखा हुआ है तो दिखाई देगा। देखिए आल्ट जूम कर दीजिए, आल्ट जैसे जूम हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे, ये है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं कि इसे एक्सेल में ले आकर प्रिंट करें छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बड़े में आ रहा ना, बड़े में हम चाहते हैं छोटे से बिल में निकाले। अब तो क्या कीजिए, आप आल्ट के साथ ई एक्सपोर्ट कर दीजिए। इंपोर्ट लाना, एक्सपोर्ट भेजना, तो हम भेज देते हैं एक्सेल में आल्ट ई करके। आल्ट ई करिएगा, करने के बाद किसी में हो सकता है ना जाए, क्योंकि हैंग हो सकता है, क्योंकि लंबा एक ही कंप्यूटर है ना, CPU है, इसलिए, क्योंकि ये थोड़ा कठिन काम है, मतलब हार्ड वर्क है। तो इसको नो करिएगा आल्ट ई करने के बाद। तो यहाँ पे पूछेगा डिफ़ॉल्ट XML में, PDF में, JPG में, किस में बनाना है, XML में, एक्सेल में, इंटर 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 इंटर, ठीक है। यहाँ से आपका काम चालू। ये बहुत ही कम आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा कि आपको एक्सेल से हम डेटा को और टेली डेटा को एक्सेल पर ट्रांसफर करके हम कैसे पेज में सेटअप करें, बहुत ही कम दिखाई देगा। और कितने अच्छे से हम आपको छोटे से छोटे पेज में निकाल सकते हैं। प्रिंट करते हैं, इसको सेटअप कर देते हैं थोड़े से अच्छे तरीके से। और ठीक है, आ रहा है इसमें, क्योंकि छोटा सा पेज है। पेज कौन सा लिया गया है यहाँ पे, 4x5 का, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 4x6 का पेज लेते हैं तब देख रहे हैं, अब उतना बड़ा सा बिल छोटे में आ रहा, लेकिन ये पूरा नीचे तक नहीं आ रहा ना, यहाँ तो ऑथोराइज तक आ रहा है, नहीं आ रहा ना, 13,400 EU तक आ रहा है। अब चाहते कि पूरा हमारा है तब, या नेक्स्ट पेजों में जा रहा, नहीं जा रहा। तो इसमें प्रिंट एरिया सेट है, मैं क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ से जा करके सेलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया, अब प्रिंट करते हैं तब आ रहा, पूरा अच्छे से आ रहा। इनवॉइस इधर नहीं है, इनवॉइस को बीच में कर देते हैं मर्ज करके।
तो कुछ चीज़ें आपको सेट करनी पड़ेगी। इनवॉइस को आप कट कर लीजिए। और इसको मर्ज कर दीजिए यहाँ से फिर इसमें पेस्ट कर दीजिए आप। और नहीं हो रहा है तो लिख दीजिए इसमें। ठीक है ऐसे। ठीक है, अगर मैं देखिए उसमें दूसरा पेज लेता है तब देखिए उस समय कौन सा था, 4x6 था। फर्स्ट टाइम किस में था डिफॉल्ट, ए इसमें था आपका A4 साइज में। तो भी देखेंगे एकदम परफेक्टली आएगा। आ रहा है एकदम परफेक्टली। मैं अगर A4 साइज लेता हूँ यहाँ से तो भी एकदम परफेक्टली साइज आएगा। आ रहा, क्योंकि यहाँ से हम वो कर देते हैं यहाँ से पोर्ट्रेट में, तो अभी देखिए आ रहा है एकदम। मार्जिन शो करा करके आप जैसे थोड़ा सा इधर है, क्योंकि जगह छोटा है तो आप थोड़ा सा इधर कर सकते हैं बीच में इसे। अब यहाँ से हटा दीजिए। हो गया बीच में, लग रहा है बिल की तरह, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है ना। अब इसके बाद में कोई और पेज लेना हो तो कोई और पेज ले लीजिए यहाँ से। 5x7 पेज ले लीजिए यहाँ से, तो अभी देखिए एकदम परफेक्ट आ रहा। हम अगर चाहते थोड़ा बड़ा है तो इसमें ले लिया मैंने। आ रहा। तो ये होता है टैली के डेटा को एक्सेल से प्रिंट करना। कैसे सेट करेंगे, छोटा रहेगा पहले, प्रिंट एरिया में जाके सेट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ऑटोमेटिक 1 पेज कर देंगे और यहाँ से मार्जिन 0% ले लेंगे, 0, और पेज की साइज अपना जो लेना वो ले लेंगे। और थोड़ा बहुत अगर डेटा कमी पड़ी तो इसको घटा बढ़ा लेंगे। ठीक है सब, ठीक है यहाँ से।